Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, 10th standard algebra का न्यू चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में हम जानेंगे और उसके बाद में हम 4.1 प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे अगले वीडियो में। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। और फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और फ्रेंड्स प्लीज एंड तक बने रहिए क्योंकि ये आप इंट्रोडक्शन है यहाँ पे इस चैप्टर का, तो आपको हर एक चीज यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, पर्सपेक्टिव ऑफ आपको ये क्या बोलते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में कुछ ना कुछ इसमें से आ सकता है। तो अब ये क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग। अब ये जो चैप्टर है ना, इसको जीएसटी में एक पार्ट है और दूसरा इसका पार्ट है शेयर्स वगैरह का, हमको इसमें स्टडी करना है। बहुत ही अच्छा ये लेसन है, चैप्टर है। सो फ्रेंड्स, और स्कोरिंग चैप्टर भी है, बहुत इजी सम्स भी है इसमें। और फ्रेंड्स, इसमें से एग्जाम में भी अच्छे खासे मार्क्स का आ जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे प्लीज फोकस कीजिए। सबसे पहले जीएसटी। जीएसटी मतलब क्या होता है? जीएसटी मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब क्या है, इसका ये फुल फॉर्म है जीएसटी का। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि टैक्स क्या होता है। तो टैक्स हमारा दो तरीके से डिवाइड होता है, एक होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। बराबर, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स में हमारा आ जाता है जो भी कोई इनकम टैक्स, जो हम लोग इनकम कमाते हैं उस पर टैक्स भरते हैं, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या होता है, जहां पे जीएसटी आता है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले के टाइम पे, अभी ये 2017 के बाद में गुड्स एंड सर्विस टैक्स कर दिया, वन नेशन वन टैक्स कर दिया है। ठीक है, बट पहले क्या हुआ करता था, सर्विस टैक्स होता था और वैट होता था, फिर उसके बाद में और भी दूसरे टैक्सेस होते थे, बट अब इसमें एक में ही इसको ऐड कर दिया है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पे ये इतना तो मैंने पढ़ा दिया है, एक बार फटाफट हम लोग देख लेते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी इज वन नेशन वन टैक्स एंड जीएसटी इफेक्ट्स फ्रॉम 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को ये इफेक्ट में आया था, क्या, जीएसटी। अब टैक्स को हमने दो टाइप में डिवाइड किया है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब होता है इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब होता है जीएसटी। अब जीएसटी में भी है ना दो पार्ट बनाए हैं, एक है सीजीएसटी, दूसरा है एसजीएसटी। सीजीएसटी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एसजीएसटी स्टैंड्स फॉर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये तो हो गया हमारा यहाँ पे। अब समझो फॉर एग्जांपल जीएसटी आपको दिया है 18%। क्या किया है, जीएसटी 18% दिया है। जीएसटी को दो पार्ट में हम डिवाइड करते थे, एक था हमारा सीजीएसटी और दूसरा था हमारा एसजीएसटी। तो ये दो पार्ट में जब डिवाइड हो रहा है तो हम क्या करेंगे, अगर कोई परसेंटेज दिया है, मानो 10% दिया है, कितना परसेंटेज दिया है, जीएसटी 10%, तो आधा आधा दोनों में बांटना है, किसमें, सीजीएसटी और एसजीएसटी में। किधर बांटेंगे हम लोग, सीजीएसटी में आ जाएगा 5% और एसजीएसटी में आ जाएगा 5%। टोटल परसेंट कितना था जीएसटी का, 10%। अब यहाँ पे देख लेते हैं, एक बार एग्जांपल दिया है मैंने, 18% क्या है, ये जीएसटी है, तो सीजीएसटी उसका 18 का हाफ 9 हो जाएगा और एसजीएसटी भी 9% हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग जीएसटी IN मतलब जीएसटी टीन। बराबर, तो ये क्या होता है, तो G stands for goods, S stands for service, T stands for tax, I stands for identification और N stands for number। अब ये जीएसटी किसको लेना पड़ता है, तो ये देख लेते हम लोग। इफ इट इज कंपल्सरी टू गेट जीएसटी if turnover of dealer in the previous financial year, मतलब ये जो साल में है आप, उसके पहले वाले साल में अगर जो भी कोई बिजनेसमैन है
है ना, उसका टर्नओवर मतलब जो डीलर है उसका टर्नओवर अगर 20 लाख से ज्यादा हो जाता है, एक्सीड मतलब होता है ज्यादा होना, तो उसको जीएसटी 3 निकालना पड़ता है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या है, इसके टाइप्स क्या क्या है जीएसटी के, जैसे जीरो रेट, लो रेट, स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट में आ जाएंगे हम लोगों के स्लैब 1, स्लैब 2, स्लैब 3। मैंने ज्यादा डिटेल में कुछ करवाया नहीं है इसमें, क्योंकि हमारे क्या बोलते हैं कि जैसे हम लोगों के सिलेबस में इतना ज्यादा कुछ उसके बारे में पूछा नहीं जाता है। ठीक है, सम्स हमारे अलग ही है, डिफरेंट है, तो हमको इतना ज्यादा कुछ उसके बारे में डिटेल स्टडी तो करनी नहीं है, बस मैंने खाली ऊपर ऊपर से बता दिया है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो जीएसटी 3 है, इसका जो ये कितने नंबर्स का होता है हमारा, तो 15 अल्फा न्यूमेरिक, मतलब अल्फा मतलब अल्फाबेट्स भी होंगे और नंबर्स भी होंगे। ठीक है, तो अब ये जैसे है 15 नंबर्स, तो हम लोग एक बार काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बराबर। अब ये जो है हम लोगों का जीएसटी का जो ये पहले के दो है क्या नंबर्स, 27 स्टैंड्स फॉर स्टेट कोड। अब जैसे महाराष्ट्र, हम महाराष्ट्र बोर्ड में है, तो हमको ये जो स्टेट कोड दिया है ये महाराष्ट्र का है, बराबर। तो 27 क्या है, हमारे जो राज्य है उसका कोड है। अब ये जो है ABCDE 1 2 3 4 H, ये है हमारा पैन नंबर। पैन नंबर जो हम लोगों को इशू होता है, बराबर, वो है ये। हाँ, अब ये तो हो गया हमारा इतना सब चीज, बराबर। 27 क्या था, हमारा स्टेट कोड था। ये जो था हम लोगों का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो फिर पहले के 2 नंबर्स क्या होते हैं हम लोगों के स्टेट कोड, फिर आगे के जो 10 नंबर होते हैं वो होते हैं हमारे पैन नंबर। फिर बचे कितने हम लोगों के, देखो 10 और 2 12, अब 3 नंबर बचे हैं हम लोगों के। तो अब 1 काय के लिए है, तो रिप्रेजेंट्स 1 रजिस्ट्रेशन, मतलब ऐसे पता चल रहा है कि ये जो डीलर है ना, इसका खाली एक ही रजिस्ट्रेशन है। अगर 2 होता तो 2 होता, 3 तो 3, ऐसा। Z क्या है हम लोगों का, यूनिफॉर्म फॉर ऑल, डिफॉल्ट। ये मेरा भी Z ही रहेगा, अगर जीएसटी 3 नंबर रहेगा आपका भी Z ही रहेगा। ये डिफॉल्ट सबके लिए Z ही आने वाला है, बराबर। अब ये जो फाई है ना, फाई ये काय के लिए काम में आता है मालूम है क्या, इससे हम उसके साइट पे, उसके पोर्टल पे, जीएसटी का जो पोर्टल है वहां पे जाएंगे और हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये नंबर शुरू है या नहीं, उसके लिए रहता है। तो अब हम वापिस से एक बार देख लेते हैं कि ये 15 अल्फा न्यूमेरिक नंबर का कहानी क्या है। तो पहले के जो 2 डिजिट होते हैं, 2 डिजिट मतलब 2 नंबर्स होते हैं, वो हमारे राज्य का कोड होता है, मतलब स्टेट का कोड होता है। फिर आने वाले जो 10 डिजिट्स है वो हमारे होते हैं पैन नंबर। फिर हमारा क्या आता है, 1 आता है या 2 आएगा या 3 आएगा, वो जो नंबर आता है वो हम लोगों का तय करता है कि हमारे पास में कितने रजिस्ट्रेशन है। और जो Z आता है वो क्या है, डिफॉल्ट है, वो सबके लिए एक ही है। और लास्ट में हमारा आता है फाई, या मतलब फाई या फिर कोई भी नंबर आता है, बराबर। फाई नहीं, कोई भी नंबर आता है, ये क्या होता है हम लोगों का, फाई है, समझ के चलो। तो ये है हमारा चेकसम डिजिट, मतलब जिससे हम क्या चेक कर सकते हैं कि क्या ये जीएसटी 3 शुरू है या बंद हो चुका है, उसके पोर्टल पे जाके। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मैंने जितना भी चीज अभी तक पढ़ा दिया है ये जीएसटी के अंदर अच्छी तरीके से समझ गया होगा। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको वापिस से इसका एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूं। तो जीएसटी हमारा आता है किसमें, इनडायरेक्ट टैक्स में। टैक्स हमारा डिवाइड हुआ होता है 2 पार्ट में, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कब लागू हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 में। ठीक है, 1 तारीख जुलाई को 2017 में ये लागू हो गया था, बराबर। अब यहां पे जीएसटी हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर हमारा फॉर एग्जांपल जीएसटी 18% है तो सीजीएसटी 9% हो जाएगा और एसजीएसटी भी 9% हो जाएगा, बराबर ना दोस्तों। और क्या पढ़ा था हम लोगों ने, जीएसटी 3 हमको किसको निकालने का रहता है, तो जो डीलर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में
अगर उसका टर्नओवर, उसका जो सेल्स है 20 लाख से अगर ज्यादा है तो उसको GST निकालना पड़ता है। और 15 अल्फा न्यूमेरिक नंबर का तो कहानी आपको पता ही है, 2 नंबर आगे के जो होते हैं वो होते स्टेट कोड, आगे के 10 नंबर्स मतलब 10 जो भी कुछ रहते हैं बराबर 10, हाँ वो क्या हो जाएंगे, अल्फा और न्यूमेरिक दोनों मिला के 10, वो हमारा होगा पैन नंबर। फिर क्या आता है हम लोगों का कि कितने हमारे पास में रजिस्ट्रेशन है, तो वो वाला एक रहेगा तो 2 रहेगा तो 2 आ जाएगा, 1 है तो 1 आ जाएगा। वैसा Z डिफॉल्ट ये सबके लिए एक ही होता है, फाइ नहीं, कोई भी एक नंबर आ सकता है, वो उससे हम चेक कर सकते हैं पोर्टल पे जाके कि क्या हमारा रजिस्ट्रेशन शुरू है या मतलब सर रजिस्ट्रेशन नहीं मतलब ये जो नंबर है वो शुरू है या बंद हो चुका है। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये GST का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम अगले प्रैक्टिस सेट से, अगले प्रैक्टिस सॉरी अगले टाइम से या फिर अगले वीडियो में हम अपने इस चैप्टर के प्रैक्टिस सेट 4.1 को यहां पे सॉल्व कर देंगे। सो फ्रेंड्स टिल देन आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा अच्छे से मेहनत करिए, बहुत बहुत प्रैक्टिस करिए मैथ्स को, और दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान दीजिए। और थोड़ा सा ज्यादा अब फोकस्ड होने का समय आ चुका है क्योंकि अक्टूबर का मंथ शुरू है। तो फ्रेंड्स अभी आप अगर सीरियस नहीं हुए तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। So friends, once again, thank you for watching my video, and friends, please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.